अच्छा, हम लोग तब आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट 10 मिनट के अंदर करने का कोशिश करेंगे. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट विद द concept 1. The very first concept we are going to do here is inertia. अब बच्चा लोग, इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. कैसा प्रॉपर्टी? देखो, जिसके वजह से सपोज कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, या कोई बॉडी मोशन में चल रहा है तो वो मोशन में रहेगा. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. दूसरा बात क्या इनर्शिया का? मेंटेन्स मोशन. ये मोशन को मेंटेन करता है. अच्छा, तीसरा बात क्या है? टाइप्स. देखो कितना टाइप का होगा. पहला होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब क्या होगा? जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा. दूसरा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन. एंड तीसरा शायद नया होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट था इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. ऑलवेज रिमेंबर, ये एक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है. दूसरा बात क्या है? ये मोशन को मेंटेन करता है. क्या करता है? मोशन को मेंटेन करता है. कैसे मेंटेन करेगा? या तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपना स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वो मोशन में रहेगा. तीसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. खत्म. सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं. फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ को हम लोग छोटे तरीके से क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. तो फर्स्ट लॉ को हम लोग एक और नाम बोल देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. क्यों ऐसा? क्योंकि ये देता है क्वालिटी ऑफ फोर्स. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्वालिटी ऑफ फोर्स. पहला तो हो गया क्या? फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दिया. अच्छा बात है. दूसरा बोल दिए क्वालिटी ऑफ फोर्स देता है. व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ फोर्स? देखो, आप एक ब्लॉक ड्रॉ करो, इसका मास मैंने मान लिया m है. अच्छा, ये ब्लॉक रेस्ट में है. मैंने बोला ये ब्लॉक रेस्ट में है. रेस्ट में है मतलब इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0. अगर आप इस ब्लॉक को धक्का नहीं दोगे या पुल नहीं करोगे या इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर नहीं करोगे या नीचे नहीं करोगे, क्या ये कभी मूव कर सकता है विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स? कैन इट मूव? द आंसर इज नो. सो अगर मैं इधर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दूं तब ये बॉडी मूव नहीं कर सकता. ये होता है फोर्स का क्वालिटी. फोर्स क्या होता है? ऐसा एक चीज जो कोई बॉडी को जो रेस्ट में है उसको मोशन पे ला सकता है, या तो अगर बॉडी मोशन पे है उसको रेस्ट में. कैसे? सपोज आपके पास एक ब्लॉक है, ये कोई v वेलोसिटी से चल रहा है. अच्छा, आपको इस ब्लॉक को रोकना है. क्या करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी तो जाके ये रुक पाएगा ना. ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आप इसको रोक लिए. कैसे रोके? आप फोर्स अप्लाई किए सो दैट दिस कैन नॉट गो फर्दर. तो फोर्स ऐसा चीज होता है जो रेस्ट वाला बॉडी को मोशन पे ला सकता है, मोशन वाला बॉडी को रेस्ट कर सकता है. इनडायरेक्टली अब मैं बोलना चाहता हूं जो इनर्शिया होता है इसको हैम्पर करता है. तो इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है? स्टेटमेंट आप लिख लेना, बस मैं आपको बता रहा हूं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसा होता है कि बॉडी इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट and body in motion remains in motion until and unless a force is applied. जो बॉडी रेस्ट में है वो भाई रेस्ट पे रहेगा, जो बॉडी मोशन पे है वो चलता रहेगा. कब तक? अगर हम फोर्स ना एक्सर्ट करें. ओके, चलो. तो मैथमेटिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब क्या हुआ? अगर टोटल बाहर से जितना भी फोर्स आप एक्सर्ट कर रहे हैं सब मिला के 0 हो जाए. अगर बात समझ रहे हो, जितना भी फोर्स आप बाहर से एक्सर्ट कर रहे हो सब मिला के 0 हो जाए,
तब क्या हो सकता है? देखो, तो आपके पास कोई एक बॉडी था, इस बॉडी को आप ऐसे खींच रहे हो, आपका दोस्त आके बोला नहीं मैं भी खींचूंगा, एंड वो भी सेम फोर्स से खींचूंगा। 5 न्यूटन से आप खींच रहे थे, वो भाई आके 5 न्यूटन से खींचा, तो क्या ये बॉडी कभी मूव कर पाएगा? आंसर इज नो। क्यों? कैसे मूव करेगा? किस फोर्स की तरफ जाएगा? दोनों ही सेम है, काट कूट के 0 हो चुका है, तो इधर पे एफ एक्सटर्नल कितना है? दैट इज 0। तो इस बॉडी का वेलोसिटी अल्टीमेटली अगर पहले रेस्ट में था तो इस बॉडी का वेलोसिटी अभी भी रेस्ट में होगा, इनिशियली भी 0 था, फाइनली भी 0 होगा, राइट? तो पहला बात हो गया, अगर समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल बिकम 0 देन v should be equal to 0, या तो नंबर 2 v should be constant. This is everything about law of inertia. Quality of force means first law. Okay, अच्छा, चलो तो सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं, बट बिफोर कमिंग टू सेकेंड लॉ we need to know something about momentum. Concept 3, momentum. तो बेटा मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है, आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट देखते हैं, सीजीएस में बोलो। मास दैट इज ग्राम, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड, एसआई में बोलो मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लेट्स कम टू द डायमेंशन। सो बेटा डायमेंशन, मास कैपिटल एम, थर्ड ब्रैकेट में वेलोसिटी दैट इज एल टी टू द पावर -1, मिला के लिखो एम एल टी -1, ठीक है? चलो, मैंने बोला क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। एक वॉल है, लेट्स टेक अ वॉल and a ball is heating the wall like this and उसके बाद it just come out like this. Suppose मैंने बोला कि ये थीटा एंगल से हीट किया एंड थीटा एंगल से ही ये बाहर गया। इट्स आइडियल सिचुएशन। बॉल का मास मैंने ले लिया m एंड बोला कि ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक करा है वॉल पे एंड सेम v वेलोसिटी से ये बाहर जा रहा है। अब थोड़ा मोड़ा पता होगा, इस इलास्टिक कलीशन कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसका। अगर ऐसा है तो इसका चेंज इन मोमेंटम इन डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस क्या होता है वो देखना है। अच्छा चलिए, तो पहला तो अगर ये v ऐसे आ रहा है तो मैंने उसको बोल दिया कि mv ऐसे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी के एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में mv आ रहा है। अच्छा, तो मैंने दो एक्सिस पे दो ऐसे ड्रॉ कर लिया। चलिए, सो बेटा अगर ये थीटा है, दिस पैरेलल लाइन एंड ये एक लाइन है, तो दिस साइड एंड दिस साइड सेम एंगल बनना चाहिए। बेटा इस एंगल को क्या बोला जाता है आपको पता है? अगर ये एंगल एंड ये एंगल these are parallel, this angle are same, they are known as alternate angle. So this is an alternate angle. लॉजिक आपको आना चाहिए। सो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट आता है, आई थिंक यू नो दिस इन वेक्टर एम वी कॉस थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी नथिंग बट एम वी साइन थीटा। अच्छा, आप जब नॉर्मल चीज देख लो एक बार, सो दिस is going to be your positive, this is negative, and when you do this one, this is positive, this is negative. Why I tell this one, sir? आप इसको x dash बोलते थे and this you used to say y,
y डैश, नेगेटिव की साइड नेगेटिव की साइड, पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो सो अगर ये इस साइड पे आ रहा है दैट मींस कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, आप इसको माइनस mv sin थीटा लगा दीजिए। चलो तो बॉल कोई वक्त पे इधर पे आ चुका है, तो अगर ये ऐसे आ चुका है तो इसका mv ऐसे जा रहा है। सो अगेन लेट अस ड्रॉ दिस वन, एक्सिस ड्रॉ कर लो। चलो अगर ये थीटा है, अगेन दिस ऐसे अगर ड्रॉ करो, पैरेलल लाइन, अगर ये थीटा देन दिस एंगल शुड बी थीटा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। स्ट्रेट लाइन, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? ये ऑपोजिट एंगल, सो दिस इज गोइंग टू बी थीटा अगेन। चलो सो दिस mv cos थीटा एंड दिस mv sin थीटा, नीचे की तरफ माइनस, नीचे की तरफ माइनस, पीछे की तरफ माइनस, सामने की तरफ प्लस, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो अलोंग एक्स एक्सिस, देखो बेटा एक्स एक्सिस में डेल्टा पी एक्स मोमेंटम क्या होगा, चेंज, P final along x axis minus P initial along x axis. Okay, so final is this one, बॉल इधर से इधर पे आया है, so final mv sin theta माइनस इनिशियली कितना था ये x axis ना, minus mv sin theta which is absolutely going to come minus minus plus, so 2mv sin theta along y axis। देखो बेटा y axis में फाइनल इनिशियल डेल्टा पी y is going to be p final along y minus p initial along y। अच्छा फाइनल कितना था, दिस वन माइनस mv cos थीटा, इनिशियल कितना, दिस माइनस mv cos थीटा, सेम है, so that is minus mv cos theta minus minus plus mv cos theta, तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी जीरो, मतलब y एक्सिस के अलोंग कोई भी मोमेंटम का चेंज नहीं हुआ, x एक्सिस के अलोंग मोमेंटम का चेंज 2mv sin थीटा हो चुका है। सो देयरफॉर अल्टीमेटली डेल्टा p कितना आया है, डेल्टा p x i कैप में प्लस डेल्टा पी वाई जे कैप में, एक्स एक्सिस का लॉन्ग दिस, वाई एक्सिस का लॉन्ग दिस। अच्छा एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना, 2mv sin थीटा आई कैप प्लस वाई एक्सिस का लॉन्ग 0 जे कैप, डजंट मैटर। सो अल्टीमेटली डेल्टा पी कितना आया, 2mv sin थीटा, इसका वैल्यू एंड कहां पे, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट्स इट।